भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अभी किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कमेंट बॉक्स में कि बाबा को 3 इत्र की सेवा कैसी करनी चाहिए। तो 3 इत्र की सेवा कैसी करनी चाहिए, उसके लिए पहले हम ये वीडियो देखेंगे छोटा सा। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा कि 3 इत्र की सेवा करनी चाहिए या 2 इत्र से हो जाएगा या 1 इत्र से हो जाएगा। उसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको, बाबा के दरबार में जब आप जाते हो तो बाबा के दरबार में आप भगवान को प्रसाद वगैरह तो आप चढ़ाते ही हो। प्रसाद चढ़ाने के साथ साथ बाबा को इतर, जो कि बाबा को बहुत ही पसंद है, इतर की जो खुशबू होती है उससे बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को बाबा को इतर चढ़ानी चाहिए। श्याम प्रेमियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा की इतर सेवा कैसे की जाती है। क्या 1 इतर चढ़ाने से बाबा खुश होते हैं या 3 इतर चढ़ाने से बाबा खुश होते हैं। ये 3 इतर की सेवा कैसी है। क्या पुजारी जी जो महाराज जो इत्र देते हैं उस इत्र को अपने घर में लाके क्या करना चाहिए, या मंदिर में रख देना चाहिए या खुद भी लगाना चाहिए, क्या कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको आगे मिलने वाले हैं। पुजारी जी महाराज जो चुलकाना धाम में बैठते हैं, देवेंद्र पुजारी जी हैं, उनसे हमने इसके बारे में पूरी बात की। उसके साथ साथ कन्हैया मित्तल जी का एक वीडियो है जो इतर सेवा के ऊपर है, थोड़ा सा क्लिप हमने उसमें से भी लिया। तो पूरा वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। दरबार में जाना, इत्र कभी किसी बंदे पे मत चढ़ाना। इंसान पे इत्र दरबार में अपने घर लगा के आओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी इंसान पे मत लगाना। इत्र के हकदार सिर्फ 2 लोग, एक श्याम बाबा और दूसरा उसका पुजारी। पुजारी भी क्यों? क्योंकि उसको बाबा को इत्र लगाना होता है, इसलिए उसके हाथ पे लग जाता है। इसके अलावा और हकदार नहीं है। काम बनवाना हो 3 शीशी लेकर जाना, 2 चढ़ा देना, तीसरे का ढक्कन खोलते रहना। ओ बाबा फैक्ट्री लगाई है, बाकियों से महंगा माल बिकना चाहिए। ओ बाबा छोरे का ब्याह करना है, माल ज्यादा होना। तो आपने कन्हैया मित्तल जी को सुन लिया कि उनका कहना है कि 3 इत्र लेके जाना अपने साथ। 3 इत्र में से 2 इत्र बाबा को चढ़ा देना और तीसरी इत्र अपने पास आप रख लेना। मतलब बाबा को दिखा के खोल देना, खोल के चढ़ाना मत, वो अपने पास ले आना, अपनी मन्नतें बोल देना। अगर वो पूरी हो जाती हैं तब आके वो इत्र चढ़ा देना। तो इस विषय में बहुत सारे श्याम प्रेमियों ने हमें कमेंट किया था कि क्या बाबा को 3 इत्र ही चढ़ानी चाहिए, क्या 1 इत्र से बाबा प्रसन्न नहीं होंगे, क्या 2 इत्र से बाबा प्रसन्न नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये कन्हैया मित्तल जी का भाव था जो उन्होंने अपने भाव के साथ इस भजन को पेश किया है। जब भी वो भजन गाते हैं तो अपना एक भाव रखते हैं बाबा के समक्ष, और बाबा उनके भाव को स्वीकार भी करते हैं। तो सभी का अपना अपना भाव है। आप 1 इत्र से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप 2 इत्र से भी प्रसन्न कर सकते हैं और 3 इत्र से भी प्रसन्न कर सकते हैं। बशर्ते आपकी मन्नत क्या है, आप बाबा से क्या मांगना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो। सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए, आपका उद्देश्य पता होना चाहिए कि आप बाबा के दरबार जब आप जा रहे हो तो बाबा से आप क्या मांगने जा रहे हो। तो इसी विषय को लेके हमने पुजारी जी महाराज से बात की। चुलकाना धाम के पुजारी जी हैं, देवेंद्र जी महाराज जी हैं, जो चुलकाना धाम में बैठते हैं। उनसे हमने फोन पे इस विषय में बात की, तो उनका क्या कहना है 3 इत्र के बारे में। तो चलिए मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि 3 इत्र बाबा को अर्पण करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या 3 इत्र की जगह 2 इत्र से ही काम बन जाएगा। उसके बारे में हमने पूरी बात पुजारी जी महाराज से की। तो इस ऑडियो क्लिप को आप आगे सुनेंगे, उसको पूरा ध्यान से सुनना। उसके बाद फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। चलिए उस ऑडियो क्लिप को सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। जय श्री श्याम जी। पंडित जी जय श्री श्याम जी। पंडित जी, मैं भजन मंत्र शक्ति से बात कर रहा हूँ, चैनल से। थोड़ी आपसे कुछ जानकारी लेनी थी। भजन मंत्र शक्ति चैनल से बात कर रहा हूँ, थोड़ी आपसे जानकारी लेनी थी पंडित जी। बोलो जी, बोलो। हाँ जी हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे वो इत्र सेवा है भक्तों की, कुछ
प्रश्न थे कि इत्र की सेवा कैसे की जाती है बाबा की, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दे देंगे तो सही रहेगा। इतर है ना, मैं बताता हूँ। देखो, जी जी। इतर के लिए अपना सुनता भाई। मेरा नाम जी है सोनू, सोनू जी है। सोनू श्याम जी भैया, गल जी 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 सोनू जी। देखो, इतर है ना, इतर जी ना तो किसी भोग पे डालो, जी। किसी भी भोग पे? खाद्य पदार्थ सामग्री पर न डालें। अच्छा अच्छा जी। ठीक है भाई जी। जी इतर डालना है तो जो बाबा का श्रृंगार है, श्रृंगार पे डाल दो। एक जी। लिमिट होती है, ये नहीं कि सीसी पे सीसी, सीसी पे सीसी, बावले नहीं होना। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने शरीर पे कुछ अगर चीज ऐसी गिर दी जाए बार 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 बार, देखना आप लोगों को कितनी पीड़ा होती है। जी जी सब भाव का खेल है। सुनो भैया, जी अगर जी। आपके अंदर भाव है तो सब कुछ है। बिल्कुल सही बात है। और उस भाव में एक एक बारीकी बारीकी सी चीज महसूस करता है बंदा। जी जी बिल्कुल सही। प्रेमी के जब भाव बनते हैं तो ये देखता है शिव बाबा की, देखो भाई चवर नहीं डूरा है, बाबा पे चवर नहीं लगा है, बाबा जी की मोर छड़ी नहीं है, बाबा की देखो मोर छड़ी कहाँ है, कहाँ नहीं। जी जी बिल्कुल सही बात है। ये देखो पंडित बैठा है यहाँ, पानी पी रहा है, सूझता है या नहीं है। ये यहाँ पे अवती डाल रहे हैं, क्या इसकी बेल्ट उतरी है या नहीं उतरी है। जी जी जब भाव आते तो ये क्वेश्चन बनते हैं, जब वैसे नहीं बनते। जी बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये एक पूछ तो रहा था, जो इत्र हाँ, जो है, इत्र बाबा के मतलब जो वस्त्र वगैरह बाबा जो पहनते हैं उस वस्त्र के ऊपर उस पे डाल दो, वस्त्र के ऊपर डाल अच्छा दो और वस्त्र के उस ऊपर पे डाल दो, और जो पुष्प हाँ वगैरह हाँ जो चढ़ती हैं पुष्प हाँ पे हाँ डाल हाँ दो। उस पे डाल दो। अच्छा उसमें अच्छा ना तो जोत में डालना भैया, और ना भोग में डालना। अच्छा अच्छा। नहीं, वो कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि जैसे मंदिर से इत्र मिलती है हमें, जैसे हम इत्र चढ़ा देते हैं, पुजारी जी महाराज इत्र दे देते हैं हमें वापस में कोई एक, तो उस इत्र को क्या हम लगा सकते हैं क्या अपने ऊपर? बिल्कुल लगा सकते हो, प्रसाद अच्छा दिया बाबा का। अच्छा। जब लगा सकते हैं ना अपने ऊपर? लगा सकते हो, अच्छा लगा अच्छा। नहीं एक्चुअली क्या है, वो वजन गायक है ना कन्हैया मित्तल जी, तो उन्होंने ये कहा कि जो इत्र होता है बाबा के ऊपर ही चढ़ता है और बाबा को ही लगता है वो सिर्फ, तो भाई जी। लोगों के यही वो ये। बाबा ने एक बात था, जी जी हम किसके लिए लेके गए, बाबा के लिए। जी जी एक चीज बताओ, जी आपने मुझे कोई चीज दी है, वह मेरी सिरदर्दी है नहीं, मैं किसको दूंगा, नहीं दूंगा, बिल्कुल अपने पास रखूंगा, क्या बिल्कुल सही करूंगा। बात है। वो तो जब आपने वो इतनी आपने बात देते प्रसाद के रहता है रूप। ना, जी एक चीज भी नोट करी होगी आपने उसकी, जी जब कीर्तनों में जाते हो आप उसको पगड़ी या वो मोमेंट और वो दे देते हैं, जी जी बोलता है ना भाई तूने मुझे दे दिया, अब मैं दे सकता हूँ किसी को भी, वो हाँ किसी जी को पकड़ा देता है, जट पकड़ाता है नहीं पकड़ाता जी वो जी भी। पकड़ा देता है वो तो। अरे वो नहीं, अपने बच्चों के लिए दे दिया उसने, तो जी हम लेके गए सर, बाबा जी को तो चढ़ाया हमने, चढ़ाने के बाद किसी ने जो भी वहाँ बाबा स्वरूप वहाँ खड़े हैं सेवा में, उन्होंने वहाँ वापसी दे दिया। अच्छा थोड़ा अच्छा आते अपने मंदिर में जो बाबा आपके मध्य विराजमान है जी जी। वहाँ लगा दो, थोड़ा अपने तो लगा लो भाई, कोई दिक्कत मतलब आपने जो इत्र, आप इत्र जो बाबा को चढ़ा हुआ इत्र जो देते हैं भक्तजनों को, तो उस नहीं। हाँ इत्र को भक्तजन अपने शरीर पे लगा सकते हैं, और वो मतलब अपने घर के मंदिर में बाबा को चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं? लगा सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। जो इत्र को या तो भगवान के लिए ही प्रॉपर रख दो उस इत्र को लाके मंदिर में, या खुद खुद और यूज करो, है ना? हाँ हाँ हाँ, और एक इसका फैशन नहीं बनाना है जी। कि ले भाई कहीं पार्टी में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, इतर लगा और चल पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह से नहीं पूजा करना पाठ है। कर देखो, पूजा घर पे पूजा कर रहे हैं सवेरे से हम, जी जी समझना मेरी बात। जी जी ठाकुर जी को लगा रहे हैं तो थोड़ा सपने भी लग गया भाई, वो प्रसाद जी बिल्कुल सही बात है, अपना भी लग जाता है वो पूजा करते करते। अपना भी लग जाता है जब आप ठाकुर जी को लगाओगे। जी देखो पुजारी, आप भी पुजारी है, मैं भी पुजारी हूँ, जी जी बसु ठाकुर जी की कृपा से मैं या चुलकाना धाम में ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। जी जी आप अपने घर पे जो मंदिर बनाया है जी जी आप वहाँ पूजा कर रहे हैं। जी वहाँ पूजा कर रहे हैं जी। तो हाँ और एक चीज ये भी है कि वो तीन इत्र की सेवा जो कन्हैया मित्तल जी कहते हैं, तीन इत्र की सेवा, तीन इत्र लेके जाना चाहिए या एक इत्र लेके जाना चाहिए, ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि वो कंफ्यूज है कि वो तीन इत्र लेके जाएं या एक इत्र से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए आप। लाडले भाई, सब है ना, देखो अपने अपने भाव हैं। जी जी अगर मेरा एक ही तरह का भी विरोध नहीं है तो मैं कहाँ से लेके जाऊंगा यार। बिल्कुल सही बात है। इत्र
मैंने कहा बाबा भाव के भूखे हैं, हाँ, बाबा जैसा भाव भाव आएगा हम वैसा ही समर्पित कर देंगे। बिल्कुल हम क्या सही। लेके जा सकते हैं और क्या लेके आए थे हम। जी जी बिल्कुल सही बात। मतलब ये कोई जो था बाउंडेशन नहीं है कि 3 इत्र चढ़ाना ही है, चढ़ाना, ऐसा कहीं लिखा नहीं है ये। जो ठाकुर जी ने हमारे को दे दिया वो जी। समर्पित कर दो। ये अच्छा, तो अच्छा। ये है कि बाबा ये कन्हैया भैया का एक भाव ही तो है ये जी जी कि बाबा मैं एक इत्र चढ़ाऊंगा, 2 अपने पास ले जाऊंगा, जी ये जी 2 आपको चढ़ा दूंगा, 1 अपने पास लेकर के जाऊंगा। जब मेरा काम बनाओगे आप तब मैं चढ़ा दूंगा, इसको भी समर्पित कर दूंगा। इसको भी समर्पित कर दूंगा। ये उसका भक्त का भाव है, वो भाव को उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। हाँ, वो उनका भाव है। जी जी, वो जो भजन गाते हैं, भजन में अपना भाव डालते हैं, वो भाव के चलते उन्होंने ये भाव बात डालते कही है। हैं और जी उस भाव को ठाकुर जी ने भी पसंद किया है। जी जी समझना मेरी बात जी को जी जी कि मैं अपना भाव रखूंगा, ठाकुर जी उसको भी पसंद करेंगे। जी जैसा प्रेम जैसा भाव रखता है ठाकुर जी के श्री चरणों में, जी जी वैसा ही मेरे सावरिया पसंद कर लेते हैं, वैसा ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मतलब अपनी अपनी श्रद्धा है, आप एक इत्र लेके जाओ, 2 लेके जाओ, 3 लेके जाओ, आप जैसे भाव से बाबा को चढ़ाओगे, बोलोगे कि भाई मैं एक चढ़ाऊंगा और दूसरा इत्र मैं आपको काम होने के बाद चढ़ाऊंगा, तो वो उनकी अपने भाव हैं, अपने अपने भाव हैं, कहने का मतलब ये है। प्रेमियों एक जी, बात आओ जी, मुझे जी जी कन्हैया भैया भी और भी तो कहते हैं बाबा किसी के 56 भोग का भूखा नहीं है प्यारे। जी सही बात है। बाबा भाव का ही तो भूखा है, किसी के 3 शिष्यों का या 1 शिष्य का भी भूखा नहीं है। उसको जी तो उसके चरणों में जाके मत्था टेका, जी जी बिल्कुल सही बात है। उसका भूखा है। वो तो अपने प्रेम से बाबा को रिझा ले। जी जी, प्रेम से ही सब कुछ कर सकते हाँ, हैं। जी उस जी 56 भोग की जगह अगर आप खिचड़ो बाबा को घर पे बना के लेके जाओगे ना, जी जी अपनी रसोई से खीर चूरमा लेके जाओगे, जी वो भी लाख गुना काम करेगा। जी जी। हाँ। तो यही कुछ सवाल थे जो पंडित जी वो भक्त लोग काफी पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो पुजारी जी महाराज से हम बात कर लेते हैं और आप तक उनकी बात पहुंचाएंगे, और जो भी बिल्कुल बिल्कुल जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाए। इन फ्यूचर और कभी आप जरूरत पड़ती है तो हम आपको क्या कहते हैं, कभी वीडियो कॉल, वीडियो वगैरह, कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है ना हमारा, हाँ उस हाँ पर हाँ कोई भक्तजन कोई बात सवाल पूछना चाहे तो आपको हम शामिल करेंगे उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल आप जी जी, जब भी करे थोड़ा सा एक बार सुनिश्चित कर नहीं नहीं, लेते आपको पहले। आपको हम पहले बता देंगे उसके बारे में कि हाँ मतलब हाँ हाँ हम ये सब करने वाले हैं, तो आप भी रेडी रहेंगे और आपके पास भी प्रॉपर बाबा, जैसे बाबा की भक्ति कर रहे हैं आप, बाबा से थोड़ा सा समय निकाल के, आप भक्ति से समय निकाल के बिल्कुल आप थोड़ा हमें बिल्कुल समय दे बिल्कुल आदिल पाएंगे। भाई जी। तो देवेंद्र ठीक है जी, किशन भैया, देवेंद्र सोनू जी भैया। जी देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस जानकारी देने के लिए। आप देखते हैं अच्छा, वैसे भजन मंत्र शक्ति को, देखते हैं चैनल को? बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं भैया, देखते हैं बड़ा ना? अच्छा चैनल चल रहा है, बड़ी अच्छी भक्ति भाव की। जी अगर जी, कोई भी आपका बात करी जाए, आस्था से जुड़ी बातें हर आपने चीज़ इससे पहले चैनल जो पर जानकारी, उपलब्ध है। आपने इससे पहले जो जानकारी दी थी वो चोलकाना धाम में जो आग लग गई थी पीपल के हाँ पेड़ में, हाँ हाँ तो हाँ उनको हाँ काफी भक्तजनों ने देखा और सुना और काफी हमारे पास सवाल भी आए, तो जो आपने जवाब दिया था वो जवाब भक्तों को बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। तो अरे सर हमने ठाकुर जी कृपा हम है। देखो एक सच्चा, जी जी देखो ये जी हमारा जो चैनल है, आपका जो जी जी चैनल है, ये एक सच्चाई पहुंचाता है भक्तों तक। जी 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 बिल्कुल। अंधविश्वास, देखिए अंधविश्वास एक अलग चीज होती है और एक बाबा की भक्ति एक अलग चीज होती है। बहुत सारे लोग बाबा, एक भक्त का फोन आया, बहरीन से फोन आया हमारे पास, वो हमें बताते हैं कि उनको वो बाबा की उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया आज तक, वो हमारे चैनल पे वीडियो देखे, उनका भाव ऐसा जगा कि अब वो बाबा की पूजा करते हैं, परंतु जो बहरीन में पुजारी वगैरह होते हैं ना, उनसे उन्होंने बाबा के बारे में बात की तो उन्होंने बोला ऐसा कोई बाबा नहीं है, और ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप मत करिए, आप नॉर्मल मंत्र का जाप करिए। अरे तो ठाकुर जी इस को तरह मैं से यही कहता हूँ बताइए, भाई, भक्तों को गुमराह करते हैं, मतलब कई जो उधर के, जिनको मालूम नहीं है, आज तक पता नहीं है कि कलयुग के देवता हैं कौन, कलयुग के भगवान कौन। बहुत सारे भगवान जगन्नाथ जी को कलयुग के देवता मानते हैं, बहुत सारे लोग। देखो उन्होंने जी ये अगर ये ऐसी ऐसी कोई बातें करें, उनको भुगतना पड़ेगा इसी पृथ्वी लोक पे। जी 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 उसको दंड मिलेगा, उसको सावरा जरूर देगा, जी किसी न जी किसी रूप में फिर उसको महसूस होगा वाकई मैंने कुछ गलत किया है। जी जी। तो बस भक्तों को यही है कि देखिए कुछ जानकारी तो हम खुद देते हैं, कुछ अगर हमें लगता है कि नहीं पुजारी जी महाराज से एक बार इसके बारे में और कंफर्म हो जाए तो भक्तों को ये सटीक पता चल जाए कि क्या आखिर होता क्या है। इस भाग्य पे भी जी एक दिन में विशेष चर्चा करेंगे, बसंत जी पंचमी के पास में जब जी त्योहार होगा ना, ये जी 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 उत्सव होगा,
उस जी दौरान एक विस्तृत चर्चा करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से जी जानकारी देंगे उस दौरान। जी 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 एक बार जरूर करना। बिल्कुल 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 पंडित जी बिल्कुल हाँ, ठीक है भाई, जय जी श्री बिल्कुल जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। तो अभी जो आपने क्लिप सुना वो चुलकाना धाम के पुजारी जी थे, देवेंद्र जी महाराज जी थे। तो उनका यही कहना है कि अगर आप बाबा को भाव से अर्पण करते हो, कुछ भी अर्पण करते हो, बात 2 इत्र 3 इत्र की नहीं आती है। बात ये आती है कि जो इत्र आप बाबा को अर्पण कर रहे हो, तो वो अर्पण जो आप कर देते हो, तो बाबा से आप बस विनती करिए कि आप क्या विनती कर रहे हो। विनती करके बाबा को वो इत्र अर्पण श्रद्धा पूर्वक कर दीजिए, तो बाबा आपकी एक इत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 इत्र की सेवा ही देनी है बाबा को। अंत में ये बोलना चाहेंगे हम आपको कि 3 इत्र की सेवा, ये तो भजन में जब गायक लोग गाते हैं तो वो अपने भाव के हिसाब से बाबा को बताते हैं कि बाबा को ऐसा ऐसा कर देना। तो आप चाहो तो 4 इत्र भी बाबा को चढ़ा सकते हो, आप चाहो तो 5 इत्र भी चढ़ा सकते हो। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी भाव है। आपको जैसा अच्छा लगे, आपको पता चल रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है कि नहीं बाबा को 2 इत्र चढ़ाने चाहिए, 3 इत्र चाहिए, मेरी मनोकामना इतनी है, चलो बाबा को ऐसे रिझाना चाहिए, पसंद बाबा को पहले देना चाहिए कि ये बाबा तेरा तुझको अर्पण, बाबा को दे दिया। फिर बाबा से अब बाबा को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं, बाबा बस ये तभी चढ़ाऊंगा जब आप मेरी मनोकामना पूरी कर दोगे। अब बात करते हैं कि जो आप इत्र मंदिर से आपको पुजारी जी महाराज जी देते हैं, जैसे कि अभी वीडियो ऑडियो क्लिप में आपने सुनी लिया, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो आप पुजारी जी आपको दे रहे हैं इत्र, उस इत्र को घर लाकर आप चाहे तो भगवान को लगा सकते हैं, श्याम बाबा को लगा सकते हैं, और अगर आप खुद लगाना चाहें तो उस इत्र को लगाने के लिए आपको रुई रख लेनी चाहिए। कॉटन जो आती है, कॉटन में आप इत्र को भिगो लीजिए। आपको इत्र को इस तरह से, देखिए आप इस तरह से घिस के जो इत्र लगाते हैं तो वैसे तो घिस के लगाना चाहिए, परंतु क्या है, आप सबसे बढ़िया एक कॉटन लीजिए, कॉटन में इत्र को खोल के कॉटन में भिगो के थोड़ा रख दीजिए, और जब भी आपका दिल करे उस कॉटन से वो अपने कान में लगा लीजिए, और इस तरह से आप उस इत्र को यूज कर सकते हैं। परंतु जब आप इत्र बाबा के लिए लेके जाते हो दरबार में, तो आपने कन्हैया मित्तल जी को सुना जिस प्रकार से कि दरबार में जब भी आप इत्र लेके जा रहे हो तो इत्र किसी श्याम प्रेमी के ऊपर मत चढ़ाइए। जो बाबा के नाम की चीज है वो सिर्फ बाबा के ऊपर ही चढ़ेगी। उसके बाद जब बाबा को चढ़ जाती है तो उसके बाद पुजारी जी महाराज जब प्रसाद को आपको आशीर्वाद के रूप में देते हैं, तब उसके बाद आप उस इत्र को अपने ऊपर लगा सकते हैं। परंतु ये ध्यान में रखिए, जैसे कि पुजारी जी महाराज ने कहा, उस इत्र को लगा के आप पार्टी जा रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहां मदिरा पान होगा या कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं, तो उस जगह में ऐसे बाबा का इत्र लगा के बिल्कुल ना जाइएगा। क्योंकि देखिए बाबा का है, अगर आप बाबा के दरबार जा रहे हो या कीर्तन वगैरह में जा रहे हो, तो अब बाबा का वो चढ़ा हुआ इत्र जो आपको प्रसाद के रूप में मिला है, उस इत्र को रुई में भिगो के अपने कान में लगा के आप कहीं जा सकते हो। सिर्फ कीर्तन वगैरह में जा सकते हो, मंदिर वगैरह जा रहे हो उस जगह में जा सकते हो। आप किसी डिस्को में या कोई ऐसी क्लब पार्टी पब शादी समारोह, इस जगह में वो इत्र वाली जो है बाबा का जो इत्र आपको मिला वो लगा के बिल्कुल मत जाइएगा, इससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इत्र जो बाबा को चढ़ता है, इत्र की बहुत बड़ी महिमा है। बाबा को जो इत्र है, इत्र हर आदमी चढ़ाना चाहता है, हर कोई चढ़ाना चाहता है बाबा को वो इत्र। परंतु जो इत्र होती है, ओरिजिनल इत्र होती है, वो आपको देख के लेनी होगी। इत्र बहुत सस्ती भी आती है और बहुत ज्यादा महंगी भी आती है। तो आपका अगर जैसा बजट हो, आपका पॉकेट परमिट कर रहा हो, उस हिसाब से आप लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इत्र नहीं चढ़ाओगे तो बाबा की आपके ऊपर कृपा नहीं बनेगी। बाबा तो सब बाबा का ही है, आपको जो मिला हुआ है, आपके पास जो भी है, सब बाबा का ही है। तो बाबा का ही दिया हुआ चीज को लेके बाबा पर ही अर्पण करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा सब आपकी आर्थिक परिस्थिति जानते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति जानते हैं, तो इसके लिए आप चिंता ना करिए। आप बाबा को भावपूर्ण बस हाथ जोड़ लेंगे दूर से, और बाबा को अपने घर का बना हुआ प्रसाद भी चढ़ा देंगे, तो बाबा आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपको पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। इतर सेवा जो होती है बाबा की, इतर सेवा आप 1, 2, 3, 4, 5 जैसा भी आपकी श्रद्धा हो करिए। अगर आपके पॉकेट परमिट नहीं कर रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि करना ही है, यह आपका भाव है, पूर्ण है। आपका भाव जो होता है भाव के ऊपर निर्भर करता है।
तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के बारे में समझ में आ गई होगी, 3 इत्र की सेवा क्या होती है उसके बारे में पूर्ण समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल या जवाब आपके हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक श्याम प्रेमियों को बताइए इसके बारे में, ताकि उनके अंदर भी अगर कोई भी अंधविश्वास है कि बाबा को अगर 3 इत्र नहीं चढ़ाया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उनके दिमाग से कम ये दूर हो सके और बाबा में वो पूर्ण रूप से पूर्ण स्वैच्छिक मन से बाबा की वो सेवा कर सके। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। जय श्री श्याम आप सभी को।